हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि मुझे आज महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया है। यह तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि देश में आजकल जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसके बहुत सारे कारणों में से सबसे बड़ा कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का होना है। क्या कारण है कि आज हर व्यक्ति जब किसी समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है तो सर्वप्रथम विद्यार्थी वर्ग का ही उल्लेख किया जाता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, इसका दोष हम पूर्णतः विद्यार्थियों को नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थी तो उस कच्ची मिट्टी के समान है जिसे कुम्हार जैसा चाहे और जिस शक्ल में चाहे ढाल सकता है। हाँ, आवश्यक है कि कभी कभी कुम्हार की कुशलता पर उसके वातावरण का असर हो जाता है, जिससे कि उसके द्वारा बनाई गई चीज़ उतनी खूबसूरत नहीं बन पाती। ठीक इसी प्रकार समाज के अंदर कभी कभी ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जिससे लाख कोशिश होने पर भी वह चीज़ नहीं बन पाती जिसकी प्रतीक्षा एक अरसे से होती है। विद्यार्थी वर्ग ठीक इसी प्रकार के वातावरण का कभी कभी शिकार हो जाता है। देश के नेता उसके सामने एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करते हैं। शिक्षक वर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण उदाहरण उसके सामने रखता है। माता पिता एवं अन्य संबंधियों का भी असर कुछ कम नहीं होता। जैसे कि मिट्टी को एक खास तापमान की आवश्यकता होती है और यदि उस तापमान में या वातावरण के किसी और हिस्से में कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो कुम्हार की कुशलता में फर्क आ जाता है। ठीक वैसे ही विद्यार्थी वर्ग के सामने उपस्थित किसी भी उदाहरण में कोई भी कमी आ जाए तो उसके सोचने की शक्ति पर ठीक वैसा ही असर हो जाता है। हमारे नेता विद्यार्थियों के सामने यह भाषण और शिक्षा देते नहीं थकते कि जीवन बहुत सादा व्यतीत करना चाहिए, वस्त्रों पर कम से कम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं नेताओं के अपने जीवन की कुछ ऐसी ही अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं जिनके द्वारा उनके इस कथन का समर्थन नहीं हो पाता, फिर आप ही बताएं कि विद्यार्थी किस चीज़ का अनुसरण करें। मैंने अभी कल ही दैनिक पत्र में पढ़ा कि अमुक अमुक मंत्री के घर में केवल बिजली का बिल उनके आधे वेतन से अधिक है और कुछ और भी ऐसे ही तथ्य सामने आए हैं जिनको देखकर स्वयं अपने आप को धोखा हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने हमको इस हालत में पहुंचा दिया है। माँ बाप एवं अन्य संबंधियों का भी ऐसा ही असर हमारे विद्यार्थियों पर होता है। उनके आचरण, उनके व्यवहार और अन्य बातों का उन पर काफ़ी असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कानून बनाना होगा और साथ ही देश में जनमत भी तैयार करना होगा जिससे कि लोग इन बुराइयों के बारे में जान सकें। सदन के सामने दहेज प्रथा के संबंध में जो प्रस्ताव लाया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा की जाए
और ऐसा कानून बनाया जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को केवल कानून के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। कानून के साथ साथ कुछ ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी जिससे देश की जनता को इन बुराइयों के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा धीरे धीरे देश के सभी भागों में फैलती जा रही है और अब उसके साथ धन के लेन देन की बुराई भी जुड़ गई है। सामाजिक बुराइयां केवल कानून से ही नहीं दूर जा सकती हैं, इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करना भी आवश्यक है। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हजारों बाल विवाह हो रहे हैं। सरकार को न तो इसका पता है और न ही ऐसे लोगों को सजा मिलती है, इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। इस तरह की बुराई को समाप्त करने के लिए हमें जनता के बीच जाकर काम करना होगा। घर घर जाकर लोगों को सामाजिक बुराइयों के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि यदि इन बुराइयों को दूर नहीं किया गया तो देश का विकास नहीं होगा। इस कार्य के लिए आज ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो देश सेवा की भावना से काम करें। महोदय, हम देख रहे हैं कि अभी तक कानूनों के द्वारा भ्रष्टाचार को कम नहीं किया जा सका है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे सब प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन पूरी तरह से किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इसी भावना से यह बिल सदन के सामने रखा गया है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल नियम बना देने से या नियमों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमारे समाज का जो रूप है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाए। मैं मानता हूँ कि जब तक हमारे समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता। कानून नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, अतः समाज को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि कानूनों का उल्लंघन न होने पाए। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है।